Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you. Today I am going to discuss with you appointment of auditor section 139 of Company Act 2013. Okay, so आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आज का क्लास पूरा जरूर देखिएगा. You will definitely learn so many things from this video. Okay, so first of all I will tell you that go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my Telegram. From there you will get important update related to my classes. Okay, if you are preparing for your examinations, okay, then courses are available on my website. So first of all one link is there, so go and check the description box. Okay, first of all go and check the description. From there you can see one link is there of my website himansuranjanclasses.in. okay, my website name is himansuranjanclasses.in. okay, so आप वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेस आर अवेलेबल देयर. ओके, सो आप कोर्सेस परचेस करिए और आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. Okay, so today I am going to discuss with you section 139 of Company Act 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ये सेक्शन का बात किया जाए तो ये सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए. अगर आप क्लास देख रहे हो तो पूरा जरूर देखना. यू विल लर्न डेफिनेटली सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है. ओके, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 139. ओके, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 139. सेक्शन 139 of कंपनी एक्ट 2013. ओके, सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. देखिए, मैं पहले आपको बता दूं जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो सेक्शन है 139. ओके, तो ये बोलता क्या है? इसमें जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है जो ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए. सो ये सेक्शन नहीं बताता कि ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना चाहिए, कितने दिन में अपॉइंट करना चाहिए. ओके, सो ये सेक्शन ये भी है, और यह कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड भी प्रोविजंस इस सेक्शन में आपको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. और इस सेक्शन में हम और डिस्कस करेंगे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर करके भी एक होता है. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ओके, सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी. ओके, इसी तरह से सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फिर गवर्नमेंट कंपनी. सो लाइक दिस आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन टुडेस क्लास. Okay, so now I'm going to start with you the appointment of first auditor. Okay, appointment of first auditor in case of a non-government company. Okay, so now you can see first auditor, non-government company. Now I'm discussing with you non-government company, first auditor of non-government company. Okay, so आप केयरफुली सुनते रहना. ठीक है, आज मैं आपको बोलूं, आप ना कॉपी और पेन लेकर बैठो. ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको लिखूं वो आप लिखो. क्या होता है ना, मैं आपको नॉर्मल चीज बताता हूं. जब आप किसी चीज को पढ़ते वक्त अगर आप लिखते हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है पढ़ाई के ऊपर वो ज्यादा होता है. तो आप ये ट्राई करो कि जब भी आप पढ़ाई करो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठो, ताकि आपका जो पढ़ाई हो ज्यादा बेहतर हो सके. चलिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको गाइड थोड़ा कर दिया. ठीक है, आपका मर्जी, आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो उतना यूजफुल नहीं होता जितना आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे. जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, बाकी तो वीडियो तो हमेशा रहेगा ही आप लोगों के लिए, आप देखते रहना, जितना मन करे उतना बार देख सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. ओके, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी. ओके, सो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. मैं आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग बता दूं. देखिए, उसके बाद हम प्रोविजन पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑडिटर जो होता है ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो विद इन 30 डेज होता है. ओके, विद इन 30 डेज. ओके, तो विद इन 30 डेज कहां से? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. आप उसको इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी. देखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द कंपनी. देखिए, मतलब ये सब सिनोनिम्स वर्ड है. कमेंसमेंट हो गया, चाहे इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी. सो ये सब चीजें आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ. जिस दिन कंपनी खुला ना उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 30 दिन के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट कर ले. ओके, विद इन 30 डेज कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को अपॉइंट कर ले. ओके, ये किसके लिए है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए. ओके, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन 30 डेज एक ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, फर्स्ट ऑडिटर को. ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रोविजन पढ़ लीजिए.
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल अपॉइंट, बीओडी अपॉइंट करता है, शैल अपॉइंट, अपॉइंट करना पड़ेगा, शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करे या फिर एक फर्म को अपॉइंट करे एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, एज एन किसी एक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकता है या फिर एक फर्म को भी अपॉइंट कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, ठीक है। विथिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी को बोल सकते हो, इनकॉर्पोरेशन बोल सकते हो, कमेंसमेंट बोल सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी बोल सकते हो, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट करना जरूरी होता है इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अगर बात किया जाए फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर का, तो फर्स्ट ऑडिटर का जो टेन्योर होता है ना, वो टिल मतलब जो पहला एजीएम होगा वहां तक इसका टेन्योर होता है। ओके, जो पहला एजीएम होगा वहां तक इसका टेन्योर रहता है। ओके, इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो फर्स्ट एजीएम होता है उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिट मतलब जो सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर को जो अपॉइंटमेंट होगा ना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ओके, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट होगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, फर्स्ट एजीएम में, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ था तो वो भी उसमें अपॉइंट हो सकता है। ओके, उसमें वो भी अपॉइंट हो सकता है। तो जो मैं अभी बताया आपको, केयरफुली आप सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया अभी, समझे बात को। तो ये सब इसलिए बोल रहा हूं आज ना, हर चीज को लिखो ताकि याद रहेगा, ठीक है। भूल जाओगे तो फिर बोलोगे कि पेपर कहां से है, पेपर कहां से। अरे पेपर सिलेबस से ही आता है, तुम पढ़ोगे नहीं तो बोलोगे पेपर कहां से है, पेपर कहां से है। पेपर सिलेबस से ही आता है। आपको बस क्या होता है कि आपको पढ़ाई करने का दरकार है और हर एक चीज पढ़ाई करने का दरकार है। आप ओवरव्यू ले लिए ऊपर से, एक सेक्शन पूरा अच्छा सा कवर किए नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ लिया और सोचे कि कवर अप तो हो गया, पर आपको पूरा कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के एग्जाम क्लियर होता है, समझे बात को। तो आपको अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा। सही गाइडेंस प्रिपरेशन मैं तो करवाता ही हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। Go and visit on my website himanshuranjanclasses.in. Link is given in description box of this video. Okay, courses are available there. ओके, तो हम लोग यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, विद इन 30 डेज उसको अपॉइंट करना पड़ता है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी को विद इन 30 डेज से पहला ऑडिटर को, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में भी मैं बताया आपको कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट फर्स्ट जो एजीएम होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट एजीएम में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में देख लिया अभी। अब हम आपको बताते हैं फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। ओके, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो फर्स्ट ऑडिटर होगा ना, फर्स्ट ऑडिटर, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको। जैसे देखिए, विद इन 30 डेज पहला ऑडिटर को अपॉइंट करता है कौन, बीओडी, ठीक है, बीओडी विद इन 30 डेज बीओडी अपॉइंट करता है। अगर बीओडी विद इन 30 डेज अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा अपॉइंट, शेयर होल्डर, उसको बोल सकते हो मेंबर ऑफ द कंपनी मीन शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, विद इन 90 डेज। ओके, विद इन 90 डेज अपॉइंट करता है, विद इन 90 डेज कौन करता है, शेयर होल्डर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद failing to appointment by BOD, then कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। ओके, शेयर होल्डर बिल अपॉइंट कितना दिन में, अपॉइंट विथ इन 90 डेज, विथ इन 90 डेज। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि बीओडी विथ इन 30 डेज अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर बीओडी अपॉइंट नहीं किया विथ इन 30 डेज तो फिर शेयर होल्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा विथ इन 90 डेज। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट ऑडिटर के बारे में प्रोविजंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। ओके, आपको मैं पूरा कवरेज कराऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरा क्लासेस लिए हो, मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आई विल कवर एवरीथिंग। ओके, सो आपको बस पढ़ाई करना है, ठीक है, अच्छा सा पढ़ाई, बस पढ़ाई करते जाओ। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, देखिए फर्स्ट ऑडिटर होता है ना गवर्नमेंट कंपनी का, उसका अपॉइंटमेंट सबसे पहले
किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपॉइंट करने का? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीएनडीजी का। सीएनडीजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विथ इन 60 डेज के अंदर सीएनडीजी को अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। विद इन 60 डेज मतलब वही कि जिस दिन कंपनी खुला उस दिन से 60 दिन के अंदर सीएनडीजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर ले इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अगर सीएनडीजी 60 दिन के अंदर अगर अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा? बीओडी। कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं ये मतलब ये सब सेक्शंस में कि इसमें क्या है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां भी आता है वहां पे 30 डेज होता है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां भी आ रहा है 30 दिन हो जाएगा वहां पे। तो सीएनडीसी का अपॉइंटमेंट विद इन 60 डेज होता है, उसके बाद बीओडी का अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज। मतलब कि जिस दिन देखिए जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुआ उस दिन से 60 दिन तक जो अपॉइंटमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएनडीजी का है, ठीक है। अगर सीएनडीजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अगर 60 दिन के बाद जो 30 दिन होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये 60 दिन के बाद का है 30 दिन, समझे बात को? ये 60 दिन के बाद का है 30 दिन, ओके। उसके बाद 30 दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बीओडी के पास कि और फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। उसके बाद बीओडी भी अगर अपॉइंट नहीं कर पाया तो फिर शेयर होल्डर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। शेयर होल्डर इसको मेंबर ऑफ द कंपनी भी बोल सकते हो, ठीक है, मेंबर ऑफ कंपनी। इसको कितना दिन दिया है? इसको भी दिया है 60 दिन, ओके। तो 60 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 60 30 60, ओके, इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। और इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी का था 30 90 फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या था? बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। उसके बाद अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाया विद इन 30 डेज तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? 90 डेज में कौन करेगा अपॉइंट? शेयर होल्डर, ओके, शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिए द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी रेटिफाइड बाय द मेंबर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। जो फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा उसको रेटिफाई करेगा मेंबर एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग, thereafter till the conclusion of every sixth मीटिंग, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी रेटिफाइड बाय मेंबर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, ओके। ये क्या बोलता है आप समझिए, ठीक है। जैसे देखिए जो फर्स्ट जो ऑडिटर था ना, फर्स्ट ऑडिटर, ओके, वो पहला एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ, ठीक है। वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो फर्स्ट ऑडिटर था वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अपॉइंट हुआ, ठीक है। उसका ऑफिस कब तक था? उसका ऑफिस था फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, ओके, समझे बात को? जो फर्स्ट ऑडिटर था उसका ऑफिस कब तक था? फर्स्ट एजीएम तक, ठीक है। तो जो फर्स्ट एजीएम तक उसका ऑफिस था तो फिर से वो अपॉइंट हो सकता है एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ओके। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के रूप में वो अपॉइंट हो सकता है फिर से। तो फिर उसका ऑफिस कब तक रहेगा? कब तक वो काम कर सकता है एज एन ऑडिटर उस कंपनी में? 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक वो काम कर सकता है उस कंपनी में, ठीक है। 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक उस कंपनी में वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखो। चाहे कोई और भी ऑडिटर अगर अपॉइंट हुआ सब्सिक्वेंट ऑडिटर कोई अपॉइंट हुआ मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो 6th एनुअल जनरल मीटिंग में 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक काम करेगा कंपनी में, ठीक है। तो ये हो गया था, ये हम लोग डिस्कस किए इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और इस एक क्या होता है? एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है कि जो पहला ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना गवर्नमेंट कंपनी में, पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मतलब पहला नहीं, मतलब पहला तो हो गया, पहला का तो फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, ओके। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा विथ इन 180 डेज, विथ इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर तक इनको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, ठीक है। और इनका ऑफिस कब तक रहेगा? जब तक एजीएम होगा, हर एक साल का एजीएम होगा वहां तक इनका ऑफिस रहेगा। तो इनका अपॉइंटमेंट कब तक होगा? 180 दिन तक
इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए हर साल का 180 दिन तक, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का 180 दिन तक इनका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का क्या था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या है कि फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करे, ठीक है, फर्स्ट एजीएम अपॉइंट करे, चाहे तो वो पहला ऑडिटर को भी कर सकता है, चाहे और किसी नया को भी अपॉइंट कर सकता है, और उसका ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक होने वाला है, ठीक है, वो भी रख सकता है, चाहे नया को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे यूजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहता है और हमेशा मिलते भी रहेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। फेलुअर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, ओके, फेलुअर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ फेलुअर इन केस ऑफ फेलुअर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, ओके, अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता फर्स्ट ऑडिटर को, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द कंपनी हु शैल विथिन 90 days एट द extraordinary general meeting appoint such auditor and such auditor shall hold office till the conclusion of first annual general meeting। ये तो हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पर उसी को हम यहाँ पे आपके लिए रिटर्न यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप इस केयरफुली इसको रीड कर सको, ठीक है। ये आपको जो इतना अच्छा नोट्स दिख रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा himanshu.classes.in वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है, और इसको रीड कर सकते हो, काफी यूजफुल नोट्स है, ओके, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स हम बनाए हैं, ठीक है, काफी यूजफुल है, जो भी कुछ इसमें लिखा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देख रहे हो कितना अच्छा से इसको मैं मतलब हाईलाइट किया हूँ कि अगर आप पे खुद से भी पढ़ोगे तो इसको इजीली विजिबल है, जैसे 90 डेज है, ठीक है, क्या है कि अगर बीओडी 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं करता तो शेयर होल्डर मेंबर ऑफ द कंपनी को विथिन 90 डेज करना पड़ता है, ठीक है, और कहाँ पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। और कब तक इनका ऑफिस रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब आगे देखिए, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी मींस क्या हुआ ना कि समय के पहले ऑडिटर चला गया, ठीक है, छोड़ के कंपनी, तो क्या हो गया उसका, उसका प्रोविजन क्या बोलता है, एनी कैजुअल वैकेंसी, कोई भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होता है एक्सेप्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन के छोड़ करके कोई और रीजन के कारण अगर कैजुअल वैकेंसी होता है कंपनी में, तो फिर उसका प्रोविजन क्या बोलता है, इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल फिल बाय द बीओडी, अगर कैजुअल वैकेंसी होता है कंपनी में, तो अगर बता रहा हूं आपको, अगर कैजुअल वैकेंसी हुआ कंपनी में, ठीक है, अगर कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुआ मींस की ऑडिटर छोड़कर चला गया कंपनी से, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बीओडी को मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि विथिन 30 दिन के अंदर किसी एक ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, ठीक है, विथिन 30 डेज। फिलवाई बीओडी, ठीक है, विथिन 30 डेज। पर इसमें क्या है कि अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन के कारण, अगर रेजिग्नेशन के कारण अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो फिर क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा ना, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, पर ये जो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा कौन करेगा, शेयर होल्डर, ठीक है। देख लीजिए क्या बोलता है, इफ कैजुअल वैकेंसी एज ए रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल द वैकेंसी विद इन 30 डेज, ओके, but such appointment shall also be approved by the company at general meeting convened with 3 months, okay, तो यहाँ पे 3 महीना के अंदर कौन अपॉइंट करेगा, मतलब फाइनल करेगा, फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अप्रूव्ड मींस कि फाइनल अपॉइंटमेंट फाइनल कौन करेगा, ये करेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है, कौन करेगा, शेयर होल्डर, ठीक है, बस ये जो बीओडी रहेगा वो नाम रिकमेंड कर देगा, ठीक है, पर जो ऑडिटर को नाम रिकमेंड करेगा बीओडी, उसका जो फाइनल अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा शेयर होल्डर, ओके, वो मीटिंग कितने दिन में होगा, जनरल मीटिंग कन्वेंट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द कन्वेंट विद इन 3 मंथ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, ओके, हाँ, ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, ओके, आपको समझ आ गया होगा। आगे देख लीजिए, रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ए रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी एक रिटायरिंग ऑडिटर है, मे बी उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है एट एन एनुअल जनरल मीटिंग इफ ही इज नॉट disqualified for reappointment, he has not given the company a notice in writing for his unwillingness, okay,
सो ए स्पेशल रिजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड एट दैट मीटिंग। सो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहां से क्या होता है, क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कंपनी एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर व्हिच इज एप्लीकेबल टू। रोटेशन कहां कहां पे, कौन कौन सा कंपनी पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन, देखिए लिस्टेड है तो मींस लगभग जगह देखते हो कि लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है प्रोविजंस। यहाँ पे भी ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो प्रोविजन है वो लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। इसके बाद और जो भी ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखिए पब्लिक कंपनी है पर वो अनलिस्टेड है, ठीक है, पर उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है 10 करोड़ उससे ज्यादा है, ठीक है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ उससे ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद और भी जो कंपनी बचा, ठीक है, जो ये सब लिमिट टच नहीं किया, ठीक है, चाहे और भी जो कंपनी है, ठीक है, उन लोगों का क्या है कि हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक या पब्लिक डिपॉजिट अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उसको मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा। देखिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कि जैसे देखिए एक इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो उनका जो टेन्योर होता है कंपनी में एज एन ऑडिटर काम करने का तो 5 सालों का होता है, ठीक है, तो 5 साल के बाद उनको कम से कम 5 साल और आगे काम नहीं करना, मतलब काम नहीं करना होता है, ठीक है, उसको मतलब वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, वो काम नहीं कर सकते, मतलब इंडिविजुअल है तो उसका जो टेन्योर होगा वो 5 सालों का होगा, ठीक है, और वही अगर फर्म रहेगा तो वो 2 टर्म ऑफ 5 ईयर तक काम करेगा, मतलब कि 10 साल तक काम करेगा, ठीक है, उसके बाद 5 साल जो होता है वो काम नहीं करके फिर से वो काम कर सकता है, समझे बात को। द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर शैल नॉट अप्लाई, किसको ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ओके, किस पे एप्लीकेबल नहीं है? कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ओपीसी, ओके, 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, इंपॉर्टेंट है। All the company mentioned above shall not appoint or reappoint individual as an auditor of the company more than one term of 5 consecutive year, ठीक है, वो तो मैं बता दिया आपको। कोई भी अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है वो कंप्लीट कर लिया 5 साल अपना कॉन्सिक्यूटिव 5 साल, ठीक है, shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from date of completion, ऑब्वियस बात है। तो ये सब देख सकते हो, ऑल कंपनी मेंशन्ड above shall not appoint or reappoint an audit firm as an auditor of the company for more than 2 term of 5 consecutive year, okay। तो मैं जैसे आपको बताया कि जो इंडिविजुअल है वो 5 साल तक काम करेगा, इंडिविजुअल 5 साल तक काम करेगा, 5 ईयर तक, ठीक है, अगर कोई फॉर्म है तो 2 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर मींस कि 10 साल इसका हो जाता है, ठीक है, तो इतना दिन तक वो काम कर सकता है रेगुलर, ठीक है। कि देखिए क्या लिखा है, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ सेम कंपनी इफ सेम फर्म, क्या बोलता है, इफ सेम फर्म प्रेजेंटली हैविंग कॉमन पार्टनर। अगर इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए कोई एक फर्म था, ठीक है, वो कोई एक फर्म था जो कि अपॉइंटेड था एज एन ऑडिटर किसी एक कंपनी में, ठीक है, तो वो फर्म का जो टेन्योर था 2 टर्म ऑफ 5 consecutive ईयर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पार्टनर था उस फर्म में और एक और जो नया फर्म है वो ऑडिटर बनना चाहता है उस कंपनी में, जिसमें कि पहले से जो फॉर्म था एज एन ऑडिटर वहां पे काम किया था, उसमें जो एक पार्टनर था वो पार्टनर कॉमन था, वहां भी काम करता था, यहाँ पे भी काम कर सकता था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो पार्टनर होते हैं ना, पार्टनर, ठीक है, जो पार्टनर होते हैं वो एक से ज्यादा फर्म में एज ए पार्टनर के रूप में वो काम कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा ही सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाता तो उसके बारे में प्रोविजन पे लिखा है कि नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर if same firm presently having common partner to have previous audit firm, okay, whose tenure has expired to the company immediately। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, तो ये सारा प्रोविजन है इसके बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीखने का क्या है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है तो उसका 5 साल कॉन्सिक्यूटिव वो काम करेगा, अगर फर्म है, ठीक है, तो 2 टर्म ऑफ 5 ईयर वाला, ठीक है, तो 10 साल तक मतलब 2 टर्म ऑफ 5 ईयर ये काम करेगा, और मतलब 1 टर्म ऑफ 5 ईयर मतलब कि 5 साल रेगुलर काम करेगा इंडिविजुअल रहेगा तो, ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस
आज का, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो 5 साल किया ना रेगुलर इंडिविजुअल और फॉर्म 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो इसके बाद ये लोग 5 साल काम नहीं करेंगे, इसके बाद 5 साल नहीं करेंगे, ठीक है। पर उसके बाद 5 साल ओवर होने के बाद फिर से वो अपॉइंट हो सकते हैं एज एन ऑडिटर उस कंपनी में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में बनता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आज पढ़ाया आपको, यहाँ से ना क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि मैं जो बताया आपको और जो लिखवाया भी, तो आप उसको लिख लो और याद करो, वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको याद हो सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहता है, ठीक है। और आप मेरा जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप विजिट करिए, यहाँ पे देख लीजिए हिमांशु रंजन क्लासेस.in दिया हुआ है, ओके। वेबसाइट का नाम है, ओके। आपको ये जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो लिंक है ना, वेबसाइट का लिंक वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन विजिट ऑन माय वेबसाइट हिमांशु रंजन क्लासेस.in, ओके। सो फ्रॉम देयर कोर्सेज आर अवेलेबल देयर, ओके। सो यू कैन परचेस इट, ओके। वीडियो है तरह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू।